प्रेम सरल साधन है। ज्ञान में थोड़ी कठिनाई हो सकती है आपा गवाने में, पर प्रेम तो बहुत सरल साधन है। प्रेम विवश कर देता है। अभी तुम देखो ना, यहाँ हमारी भगवान में प्रेमवश आसक्ति है, और आसक्ति मना जो विवश बना दे, अपने पे वश नहीं रहता, प्रेम विवश कर देता है। बदलने पे विवश कर देगा, मिटने पे विवश कर देगा। प्रेम में विवशता है। संसार में लोगों के पास मोह है, वासना है, उसमें विकल्प हैं। लेकिन जिसकी प्रेमवश आसक्ति है परमात्मा में, उसमें हमको कोई विकल्प नहीं मिलता। अभी माँ का मोह है समझो, अब एक बेटे से मोह नहीं रख पाती, स्वार्थ नहीं पूरा हो पाता, तो उसका मोह दूसरे बेटे में हो जाता है। बेटों से डिससेटिस्फाइड होती हैं, बेटियों में मोह हो जाता है। मोह वाले के पास विकल्प है। पति चला गया, धन में आसक्ति हो गई। यहाँ संसार में विकल्प है ना, क्योंकि मोह है, वासना है, इसके पास विकल्प रहते हैं। वासना एक व्यक्ति की कहीं, उसके पास भी विकल्प है कि उसकी वासना पूर्ति नहीं होगी, दूसरी के पास चला जाएगा। घर में एक पत्नी होगी, एक ऑफिस में रख लेगा। विकल्प हैं। लेकिन गोपियों के पास विकल्प नहीं है। भगवान के भक्त के पास कोई विकल्प नहीं है, वो विवश है। और मज़ा ये कि वो भी प्रेम में विवश है, भगवान भी प्रेम में विवश है, राधा भी विवश हैं, कृष्ण भी विवश हैं। दोनों तरफ प्रेम है। हम विवश हैं प्रेम में, गुरु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। और भगवान की वाणी में सुनते ही हो कि तुम्हारा तो फिर भी घर है, संसार है, भाई बहन है, माता पिता हैं, मेरा तुम लोगों के सिवाय कौन है। बोलते हैं गुरु जी, अक्सर बात चल रही है। अब देखो, इसका मतलब दोनों तरफ विवशता है। वो कहते हैं हम तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, तो हम क्या करें फिर। दादाजी बोलते हैं मैं प्रेम के सिवाय रह नहीं सकता हूँ, तो प्रेम करता हूँ। इसका मतलब प्रेम विवश बनाता है। प्रेमी को भी, प्रियतम को भी, दोनों अपनी अपनी जगह विवश हैं। अब समझो हम भूलें करते, भगवान चाहते तो भगा देते कि भाई चलो यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पे। पर विवश हैं, फिर प्रेम करते हैं, क्योंकि दिल से प्रेम किया है। देख के धरातल पे प्रेम तो किया नहीं, दिल से प्रेम किया है। फिर प्यार करते हैं, फिर माफ़ी देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर अपना बनाते हैं। ये सब प्रेम की महिमा है ना, अगर समझ पाओ तो। प्रेम विवश बनाएगा। अब ऐसे इतनी यंग एज में तुम्हें कोई बिठाना चाहे ऐसे बांध के, तुम नहीं बैठ सकते हैं। तुम यंग बच्चे हैं। भागूं, दौड़ूं, ये देखूं, वो खाऊं, पिक्चर जाऊं, दोस्तों के साथ जाऊं, बहुत मन में रजोगुण है। लेकिन किसने बेड़ियां डाल रखी? प्रेम ने विवश बनाया है कि कोई तुम्हें बुलाता भी है तो तुम्हें लगता है ना जाना पड़े, अवॉइड कर दें। कौन विवश बनाता है? प्रेम। अब इस उम्र में मन में कितनी खिचलें होती हैं, कितने विकार उठते हैं अंदर में। लेकिन तुम क्यों अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना चाहते हो? प्रेम। ये प्रेम है जो तुम्हें हर तरह से मुड़ता जाता है। अच्छा,
संसार में हम कुछ भी करते हैं, फिर हमें अपने को प्रकट करने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर देखो बार बार ऐसे लगता है, दादू सोभ्या दास की मेरा नाव ना जाने कोई, कौन नानक सब तेरी वडियाई मेरा नाव ना जाने कोई। अंदर बार बार लगता है गुरु को प्रकट करें, उनकी बात करें, सब उनको जाने, सब उनको पहचाने। सत्संग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि सबके मन में गुरु के लिए श्रद्धा हो, पहले प्रेम हो, इनका कल्याण हो जाएगा गुरु के प्रेम में ही। संसार में मन होता है हमारा नाम हो, यहाँ कितना करके भी लगता है नहीं मेरे भगवान का नाम हो, तो मिटना सरल हुआ ना प्रेम में। वहाँ पर तो अभिमान, ज्ञानियों को भी अभिमान आ जाता है। तुम कभी वास्ता पढ़े ना, जो लोग सत्संग करते बहुत ज्ञानी बनते हैं, कभी उनको सुनो, उनका वे ही यही होता है कि लोग मेरे में अट्रैक्ट हों। ज्ञानी तो ऐसा होता है, ज्ञानी तो वैसा होता है, वहाँ भी अभिमान है। और दूसरी निशानी, ये स्वामी स्वामी बजने लगी लगन राम से छूटी, उनकी अपनी भक्ति मर जाती है जीवन से। तो वहाँ अब बनना बनाना खत्म नहीं होगा, वो बनते भी रहेंगे, बनाते भी रहेंगे, आम सांसारिक व्यक्तियों की तरह दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि अभिमान आ गया अंदर। लेकिन प्रेम ऐसा है, ये रोज़ रोज़ तुम्हें मिटने की प्रेरणा देता रहता है। मिटते ही जाते हो, मिटते ही जाते हो। अभी कुआं है, वहाँ से कोई पानी निकाले, अब मीठे पानी का कुआं है तो कोई भी पानी निकालेगा मीठा ही होगा। खारे पानी का कुआं है, कोई भी पानी निकालेगा खारा ही होगा पानी। इसी प्रकार से जो प्रियतम से होता है वो प्रेम महसूस होता है। अब ओछी बुद्धि है, वो समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन है प्रेम। और अगर प्रेम समझ आने लगे, अहम बहुत जल्दी खत्म होता है। अहम कब तक सिर उठाता है? जब तक प्रेम अनुभव में नहीं आ रहा है। प्रेम का भी तो एहसास होता है ना, और प्रेम का एहसास दृष्टि और सृष्टि दोनों को बदलता है। अब तुम एक बात देखना, दुनिया में भी इंसान की जहाँ आसक्ति है प्रेम में, वहाँ से मिला हुआ अपमान भी अपमान नहीं लगता, लोग बैलेंस्ड रहते हैं। अनुभव किया कभी? अभी तुम्हारे माता पिता है, हो सकता है यहाँ आने से पहले तुम कई बार कड़वा भी बोलते हो, अपमान भी कर देते हो, बनी हुई रोटी भी फेंक देते हो, करते हैं जो लड़के घरों में। लेकिन फिर माँ को देखो, फिर आ जाएगी। होना ये चाहिए जहाँ तुम्हें चांटा पड़ना चाहिए, अब वो आ जाएगी तुम्हें फिर प्यार करने, आ जाएगी फिर मनाने, तुम्हें आ जाएगी फिर तुम्हें खुश करने के लिए। अच्छा बेटा बता क्या खाएगा? अच्छा वही चीज़ बना देती हूँ। अच्छा चलो चलो, अच्छा मेरे से ही गलती हो गई, सॉरी। आसक्ति है ना, आसक्ति में ही लोग इतना अपमान मिलने के बाद भी स्थिर रह जाते हैं और सुख अनुभव कर रहे हैं। अब सोचो प्रेम अनुभव हो जाए जीवन में, कितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ा देगा। कई लोग कहते हैं गुरु का शब्द लग जाता है, कई लोग कहते हैं ऐसे टोका तो बुरा लग गया। प्रेम नहीं अनुभव हो रहा ना। जब संसार में ही किसी ने प्रेम का कोई रूप अनुभव किया तो कहाँ पहुँच गया वो? वही बनने बनाने से ऊपर हो गया, याद ही नहीं रहता। हम बड़े, छोटा बच्चा होता है जब वो थोड़ा चलना सीखता है, हाथ पांव मारता है, रात को माँ बैठ के उसके पैर दबाती है। जब वो सोता है ना, टांगें दबाएगी, पैर दबाएगी। बच्चा थक गया है, ये कौन करा रहा है?
प्रेम करा रहा है, प्रेम करा रहा है ना, प्रेम की विवशता करा रही है। अब देखो तुम, कभी हम कहते हैं हम सेवा में रहते हैं भगवान की, सेवा भी हमसे प्रेम की विवशता करा रही है। अभी सेवा छुड़ा दी जाए किसी की, परेशान हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेम विवश कर रहा है कि तुम अपनी कोई हस्ती मत बनाओ। प्रेम विवश कर रहा है तुम अपने सुख के लिए मत जियो। प्रेम विवश कर रहा है बस तुम सुख पहुंचाओ, सुख लेने की इच्छा मत करो। ये प्रेम की विवशता हो गई। संसार में मोह कहलाएगा, गुरु से लग जाता है, भगवान से लग जाता है, भक्ति कहलाता है। मतलब ईश्वर में आसक्ति भी भक्ति है और संसार में आसक्ति विश्वरूप है। वहाँ परेशानी है, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत होएगी, दुख सुख लगेगा, जन्म मरण होगा, द्वंद्वी जोड़े तंग करेंगे, वहाँ ये अवस्था हो जाती है। प्रेम तो विवश बना देता है। वहाँ तो विकल्प है, ठीक है। अब यहाँ कि जितने प्रेमियों की बातें सुनते हो, कितना ही संघर्ष आया, कैसे कर गए? प्रेम ने विवश बनाया कि प्रेम ने प्रियतम से परे नहीं होने दिया, विवश बना दिया कि तुम सारी उलझनों को सहते चलो, बातों को सहते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये प्रेम की विवशता है। वरना तो अहम जब जीवित रहता तो वो तुम्हें कभी सहन नहीं करने देता। जहाँ जीवन में अभिमान होता है वो फिर थोड़ा टाइम संघर्ष से थक जाता है, लेकिन प्रेम का संघर्ष कभी थकता नहीं। प्रेम चलता रहता है। तभी वो पूछा था एक प्रेमिका से, बोला तुम अपने प्रेमी तक कैसे जाओगी? बोला कोई भी साधन पकड़ लेंगे। अगर साधन नहीं होगा तो क्या करोगी? दौड़ दौड़ के जाऊंगी, दौड़ दौड़ के जाऊंगी। बोला पैर दर्द कर जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल के चली जाऊंगी। समझो पैर ही ना रहे तो? बोला घिसट के घुटनों के बल जाऊंगी। घुटने ना रहे तो? बोला सड़क पे लेथड़ियाँ पहन के भी जाऊंगी। जाऊंगी ज़रूर। जब तक प्राण में प्राण रहेगा जाऊंगी ज़रूर। ये प्रेम की विवशता है। अब लहणा जी है, इतने ऊंचे घर के खानदानी, जब नानक जी की सेवा में आ गए, प्रेम हो गया। अब उनको गीली घास उठाने में भी परेशानी नहीं। रेशमी पोशाक से सादे वस्त्रों में आ गए, उनको इसमें भी परेशानी नहीं है। वो तो समर्पित हो गए ना। प्रेम समर्पित करा देता है। अब ऐसे किसी को सोचना हो अगर मुझे समर्पण करना है, मुश्किल है। प्रेम समर्पण करा देता है। किसी से भी पूछो तुम कैसे बैठे, कैसे डिवोट हो गए, और सच्चाई है कभी हमने सोचा नहीं कि हम डिवोट हो रहे हैं, हम जीवन इधर दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये जब एक समय विरोध आया ना, अंदर से खुनकी उठी, तब समझ में आया डिवोट होंगे क्या, हम तो हो चुके हैं। बाद में पता चला, क्योंकि सोचा नहीं। प्रेम प्रेम में बढ़ते गए। अब जब प्रेम में हम बढ़ते जाते हैं तो प्रेम विवश बना देता है। अब कई बार दुनिया के लोग बोलते हैं तुम लोग सुनते नहीं हो, ढीठ हो गए हो, किसी का दुख सुख नहीं समझते हो। बहुत सारी बातें दुनिया से आती हैं। कई बार लोग समझाने बैठ जाते हैं प्यार से भी, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है।
लेकिन अपने अंदर देखोगे कोई बात समझ ही नहीं आती, ऐसे लगता है ये सब बातें वैथरी हैं, हम सुनना भी नहीं चाहते और समझना तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ये प्रेम है, उसने इतना विवश कर दिया, बुद्धि को इतना निश्चयात्मक कर दिया कि अब और कोई ख्याल एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा, और कोई विचार अंदर टिक ही नहीं रहा। प्रेम ने विवश बना दिया। अगर प्रेम की विवशता ना हो संग में तो बात नहीं बन पाएगी, पर जब प्रेम की विवशता हमारे साथ होती है तभी बोला यहाँ प्रेमवश आसक्ति है। स्वार्थवश आसक्ति और प्रेमवश आसक्ति, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब स्वार्थवश आसक्ति है उसके पास विकल्प हैं, प्रेमवश आसक्ति है उसके पास विकल्प नहीं है। तभी तुम देखते हो गुरु भी हमको बोलता है तुम्हारे जैसा कोई और थोड़ी हो सकता है। समझो कभी गुरु को बोला होगा मेरे जैसे तो लाखों करोड़, वो कहते थे ना तेरे जैसा भी एक ही है। हम कहते थे तेरे जैसा कोई नहीं, वो कहते थे तेरे जैसा कोई नहीं। कैसे भगवान? बोला क्यों, तुम्हारे जैसा दूसरा कहाँ है? हर एक का अपना अपना भाव, अपना अपना प्रेम। तो विकल्प प्रियतम के पास भी नहीं है। समझ आता था विकल्प भगवान के पास भी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अच्छा तुम हट जाओ मेरा कोई काम रुक जाएगा, तेरे जैसे हजार मेरे दरवाजे पे। वो कहते थे नहीं तेरे जैसा और थोड़ी मिलेगा हमें। विकल्प नहीं है ना, हमारे पास भी विकल्प नहीं। अब हमें समझो कोई कहता अष्टावक्र मुनि जैसा गुरु भी मिल जाए, हम कहते हैं हमें तो पहले ही मिला पड़ा। समझो भगवान कृष्ण खुद आ जाते मुरली वुरली लेके, हम बोलते हमको तो जरूरत नहीं इस स्वरूप की, मेरा मन जिस रूप में अटका है, जिथे मेरी लगी है तो लगी रहने दे, तुम अपने वैकुंठ में विश्राम करो, मेरी जहाँ लगी है वहाँ लगी है, मुझे आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भी विकल्प नहीं है कि हम सोचें कोई विकल्प। समझो भगवान ने लीला ही समेटी तो उसके बाद कोई विकल्प तो समझ आया नहीं, क्योंकि प्रेमवश आसक्ति थी। ज्ञान का स्वार्थ रखा होता तो शायद कहीं ना कहीं भटक रहे होते, या आज भी बैठ के ढूंढ रहे होते यूट्यूब पे इसका सत्संग अच्छा है, इसको सुन लें, इसको देख लें, पर स्थिर हो गया मन। प्रेमवश आसक्ति मन को स्थिर करती है, और जहाँ स्वार्थवश आसक्ति वो भी सही। समझो मन रखा किसी ने ज्ञान के लिए ही मन रखा, गुरु में मन रखा भी मेरे को ज्ञान मिलेगा, फिर मैं भी सत्संग कर लूँगा, मेरा भी सत्संग बन जाएगा। अब उसके पास विकल्प है, वो कहीं भी ठोकर खा सकता है, धक्का खा सकता है, वो ढूंढ लेगा तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, इसका सत्संग भी अच्छा आता है, उसके पॉइंट्स बड़े अच्छे होते हैं, नोट कर लेता हूँ, फायदा होएगा। या एक बुद्धि की चंचलता ही रह जाएगी, ये देखें क्या कर रहा है, ये देखें क्या बता रहा है, इसने देखें। तो ये स्वार्थवश प्रेम था, उसके पास विकल्प है। लेकिन जो प्रेमवश आसक्ति है वो सब विकल्पों से खाली है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कई दरवाजे दिखाए होंगे कईयों ने, कईयों के फ़ोन आए, गुरुजी के बाद हमारे पास भी आए, कईयों के फ़ोन आए, फलाना कह रहा है तुम हमसे जुड़ जाओ, फलाना कह रहा है हमसे जुड़ जाओ। समझ तो एक ही बात आती थी, क्यों जुड़ना हमें कहीं? जब ना मिलाओ कुछ तो सोचें, सब मिला ही पड़ा। प्रेमवश आदर सबका है, लेकिन उनका स्थान थोड़ी कोई ले सकता, तो विकल्प नहीं होता। कोई समझाना चाहे तो भी मन समझना नहीं चाहता। उद्धव जी को लग रहा है गोपियां मूर्ख हैं, मैं इतना अच्छा तत्व ज्ञान सुनाना चाहता हूँ,
भगवान का इतना सुंदर रूप दर्शाना चाहता हूँ, उनकी नज़र में गोपियाँ मूर्ख हैं, गोपियों की नज़र में वो मूर्ख है। मीरा कहती है दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया है पागल, अब तुम ही बताओ कौन है पागल। ऐसी अवस्था है प्रेमी की, सारी दुनिया पीछे पड़ती है पागल हो गए हो, अपना मन कहता है पागल तुम सब हो, सियाने ही हम हैं। सब कहते हैं कि तुम लोग गलत जा रहे हो, अपने मन को पता होता है सही सिर्फ हम जा रहे हैं। तो विवशता भी है, समझदारी भी है। प्रेम ने इतना विवश बना दिया कि हम दुनिया में किसी की सुनना ही नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने मन की भी नहीं सुनना चाहते। कभी कभी मन भी कुछ सुनाने आ जाता है, अपने मन की भी सुनने का मन नहीं होता। क्यों सुने मन को भी, आवश्यकता ही नहीं। मन को भी नहीं सुनना चाहता है, और सुन भी ले अगर कर नहीं सकता। अब समझो मन तुम्हें कह दे अच्छा तू 2 दिन दूर रह जा, उधर से भी नहीं रहा जाएगा। मन तुम्हें कह भी दे अच्छा तुम भी 2 दिन दर्शन मत करो, बात मत करो, उधर से भी नहीं रहा जाएगा। विवश करता है ना प्रेम। तो आखिर में क्या होता है, हम प्रियतम का रूप ही हो जाते हैं। शाम शाम जपते राधा शाम हो गई, पूछन लगी सखियों से मेरी राधे कहाँ खो गई। विवश है ना प्रेम में, कृष्ण के सिवाय कोई सूझता ही नहीं। उधर कृष्ण विवश हैं, राधा के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। रूप बदल बदल के जाते हैं, मिलने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, प्रेम के लिए जाते हैं। तो जब विवशता समझ आए तब है प्रेम। अगर विवशता नहीं है तो अभी प्रेम से दूर हो। प्रेम तो विवश कर देगा, प्रेम क्यों रोक के रखेगा। प्रेम के पास बेड़ियां नहीं रुक सकती हैं, प्रेम को बंधन नहीं हो सकते हैं। प्रेम तो सारी दुनिया को लाचार बना देता है। मीरा का परिणाम क्या हुआ, दुनिया लाचार हो गई, मीरा हाथ नहीं आई। पहले तो वहां सूखा पड़ गया तो सोचा मीरा को वापस ले आए, लास्ट में भी हाथ नहीं आई किसी के। प्रेम प्रेम में ही मिलता है। उसका प्रियतम रस रूप भी है, रसिक रूप भी है। भक्त और भगवान दोनों को देखना, रस भी हैं रसिक भी हैं, दोनों हैं। भाई हम रसिक हैं, हमारा भगवान रस है। तो भगवान कहता है मेरे भक्त रस हैं, मैं उनका रसिक हूं। शाम सोना ना लगंदा सखियुन बिना, सखियों सोने ना लगन दिया शाम बिना। रस और रसिक दोनों हो गए। कृष्ण रस हैं राधा का, वो रसिक हैं, लेकिन राधा रस हैं कृष्ण का, वो रसिक हैं। भक्त और भगवान इनका ऐसे है, प्रेम ऐसा बना देता है कि प्रियतम से मेरे को रस है, मेरे से प्रियतम को रस है। अब प्रियतम से मुझे रस है ये तो ठीक है, गीता भगवान और तुलसी माता की बात बताते ही हैं। भाई माता भगवान को रस है, प्यार है, उन्होंने अपना सर्वस्व माना गीता भगवान को, ठीक हो गई बात। लेकिन गीता भगवान भी उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। माता घर जाना चाहती थी, गीता भगवान जाने ही नहीं देते थे। क्या करोगी जाके, नहीं जाओ, उसका थैला छिपा देते थे कि फिर घर चली जाएगी ये। तो इसका मतलब प्रियतम के लिए रस रूप भक्त हो गया।
और प्रियतम रसिक रूप हो गया। जब इतने बड़े भगवान को भी प्रेम ने कुछ बनने ना दिया, तो हमको प्रेम में वलीन होने में देर लगेगी क्या? जब कृष्ण जैसा चंचल स्वभाव वाला व्यक्तित्व प्रेम में स्थिर हो गया राधा के, फिर क्या हम प्रेम में स्थिर नहीं हो जाएंगे? विचार करके देखो ना, कितनी अद्भुत बात है। इतने बड़े अवतार को भी प्रेम ने अपने वश बना लिया है। कभी प्रेम उनके वश है, कभी वो प्रेम के वश है। मजेदार है स्थिति, अगर अनुभव करके देखो, बहुत प्यारी स्थिति है। कभी भक्त और भगवान प्रेम के वश हैं, प्रेम का जादू चलता है, भक्त और भगवान दोनों मौज में आ जाते हैं। भगवान की छोटी छोटी वीडियो होती है ना, देखिए, नाच रहे हैं, कभी कुछ करें। भक्त नाच रहा है, ठीक है, भगवान बैठे बैठे देखो तखत पे नाच रहे हैं। क्या है ये? भक्त भगवान दोनों प्रेम के वश हुए पड़े हैं। और वैसे प्रेम उनके वश में सिद्धि है प्रेम की, जिस पे जादू डाल दें अपने प्यार का। इतने बड़े भगवान, अब गोपियां हैं, उनके चरणों पे अपना मोर मुकुट भी रख देते हैं, इतना मान देते हैं गोपियों को। ये प्रेम की विवशता है, ये प्रेम की विवशता है ना। कभी 4 दिन कोई नहीं आता था, भगवान फोन कर देते थे। कभी बच्चों में से कोई मुंह बनाता था, बैठ के उसको प्यार से समझाने लगते थे। एक बार तो एक लड़की ऐसे जाने लगी, नंगे पांव भगवान बाहर तक गए, उसको पकड़ के लाए, बैठे रहे, समझाते रहे, प्यार किया। हम लोग उस समय सोचते थे इनको क्या चाहिए, ये तो कहते हैं हमको कुछ चाहिए नहीं, तो जो जा रहा है जाए सॉरी, जो जा रहा है जाए, जिसको नहीं बैठना ना बैठे, ये क्यों पीछे भागते हैं? फिर समझ में आया, ज्ञान एक तरफ, ये प्रेम की विवशता है। ये प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। किसी को अपने दरवाजे से दुखी होके जाता नहीं देख सकते। कोई इनके द्वारे से उदास, निराश, मायूस जाए, वो इनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए भागते हैं। ये तो गाने अब बने और भागवत कब की लिखी गई, पर हम लोगों ने ये चीज़ें देखी आँखों से, कि वो कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ये चीज़ें आँखों से देखी हैं, प्रेम देखा उनकी आँखों में, उनकी आँखों में अपने लिए प्रेम देखा, उनकी आँखों में सबके लिए प्रेम देखा, दिखता था प्रेम। और प्रेम की विवशता भी देखी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, कई नियम बदलते देखे। प्रेम में सब खींच लेते थे, आ जाते थे, टिकट बनी हुई होती थी फिर भी चेंज करा लेते थे। प्रेम की विवशता देखी, विवश कर दिया प्रेम ने, कोई बात नहीं, टिकट दूसरी बन जाएगी, रह जाते थे। तो प्रेम में अगर विवशता नहीं, अच्छा ऐसे हम कहते हैं आसक्ति रहते ज्ञानी, पर प्रेमवश आसक्ति तो ज्ञानी को भी है। सबके लिए प्यार है, सबको याद करते थे, ऐसा नहीं कि किसी को याद ना करते हैं। हर एक को याद किया, हर एक को प्रेम किया, हर एक के लिए मन में भावना रखी। आज अगर वो दिल से प्यार ना करते तो क्या हम लोग प्यार अनुभव भी कर पाते? प्यार अनुभव ही तब किया जब उन्होंने दिल से किया, उन्होंने भेद नहीं रखा, पास बिठाया होगा, अपनी थाली से भी खिलाया होगा, बहुत कुछ ऐसा देखा। ये प्रेम है सारा। प्रेम नहीं है तो क्या है?
कभी समझो हम लोग खा रहे होते थे पास बैठ के, अब उनके पास लास्ट बाइट रह गई, अच्छा अभी तेरे पास ये सब्जी रखी है, उसी में ही डाल के हाथ खा लेते थे। इतनी शर्म आती थी कि जूठा आप क्यों खा रहे हैं, हमारी जूठी थाली हम भी खा रहे थे। अरे अब इतनी सी सब्जी कैसरोल से क्या निकालें, कम हो गई क्या तेरी, अब कम कहाँ से हो गई। लेकिन ग्रेटनेस समझ में आती थी, प्रेम समझ में आता था कि कभी उनके अंदर भेद नहीं रहा, कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने परहेज किया हो हम लोगों से, ऐसा दिखाया हो कि मैं बड़ा तुम छोटा, संपद पे मत बैठो। कभी पुरानी वो निकालते हैं फोटोज तो बहुत ताज्जुब लगता है, जैसे यहाँ भगवान बैठे हैं तखत पे, यहाँ बैठ के हम भजन गा रहे हैं, माइक हमारे आगे। उस समय तो बचपना भी था, पर धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये सब प्रेम है, प्रेम का संसार है, प्रेम की दुनिया है। अगर प्रेम ना हो तो फिर तो बनना बनाना जारी रहे, फिर वो कहें मैं गुरु तुम शिष्य, मैं बड़ा तुम छोटा, हमारी अलग से स्थान बनाओ, तुम अपना बैठो पैरों में। फिर तो ऐसा बोलते हैं ना, डिफरेंस दिखने में आता हर जगह। लेकिन प्रेम ने बनना बनाना इसको खत्म कर दिया। अच्छा, फिर जब वो नहीं बने, यही प्रेरणा आगे हम लोगों के अंदर भी आती गई। संग्रह के, देख के, सीख के समझ आता गया कि यहाँ पर कोई भेद नहीं है। फिर पता चला प्रेम ही अभेद है। भले हम संसार में कितना अभेद अभेद गाते रहें, पर अभेद है तो प्रेम है, और कुछ अभेद हो नहीं सकता। बाकी सब जगह भेद बुद्धि आ ही जाती है, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, मैं सिखाने वाला ये सीखने वाला। पर प्रेम तो भेद नहीं रहने देता ना, दुराव नहीं रहने देता, प्रेम और कोई भावना नहीं आने देता। जब प्रेम हमें अपने आप को ही भुला देता है तो सामने वाले को क्या याद रखेंगे। मैं बनूं तो सामने वाले को बनाऊं। भाई पहले भाव आएगा मैं गुरु, फिर भाव आएगा तू शिष्य। पहले भाव आएगा मैं ज्ञानी, फिर भाव आएगा तू अज्ञानी। पहले भाव आएगा मैं सियाना, फिर भाव आएगा तू मूर्ख। जो प्रेम स्वयं को भुला देता है, सामने वाले को भी तो कहाँ बनाने देगा। ना बनने देता है प्रेम, ना बनाने देता है। इसीलिए तो मजनू को जब कहा कि जितना तू लैला को याद करता है, भगवान को याद कर तो वही तेरे को दर्शन दे दे। हंसने लगा, बोला भगवान को अगर मेरा प्यार चाहिए लैला बन के आए, वरना मेरे प्यार का हकदार नहीं हो सकता। वो भी लैला बन के आ जाए तो मैं उसको प्यार करूंगा। तो प्रेम भेद बुद्धि खत्म कर देता है ना। ये थोड़ी याद रहता है कि मैं राजकुमार और ये नर्तकी की लड़की, इतना भी याद नहीं रहता। सारी हिस्ट्री में है प्रेम की बातें, पढ़ो जाके, कैसा अजब प्रेम है, कैसी अजब प्रेम की बातें हैं। एक तो पिता और पुत्री थे, उसका भी आध्यात्म में ऐसा प्रेम हो गया पिता से। अब वो पिता नहीं रह के गुरु रूप हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। तो अंतर ये हो जाता है, अगर कोई विचार करे समझे, प्रेम देह के स्तर से परे ले जाता है। वो सांसारिक ओहदे बातें वो सब खत्म हो जाती हैं। प्रेम ना बनने देता है ना बनाने देता है, क्योंकि बनते हम खुद हैं, बनाते भी हम हैं सामने वालों को। ये मत सोचना कि कोई बनता है, फलाना ना अपने आप को बहुत बनता है, ये तुम्हारी सोच है।
तुम बने हुए हो, तुम्हें सामने बना हुआ दिख रहा है कोई, और दिख भी क्यों रहा है? क्योंकि तेरा मन उसको बना रहा है। तुम अपने एटीट्यूड में हो तो मिलेगा सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा, तुम उसकी क्रिया में एटीट्यूड देख रहे हो, वो नहीं दिखा रहा। समझना दोनों बातों को। हम ही बनाते हैं सामने वाले को, क्योंकि हम बनते हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही उसी तरह से करते हैं। अब ज्ञानी एक्सेप्ट ही यही करता है कि सामने वाला ज्ञानी है, तो उसका बिहेवियर रूड अपने आप हो जाता है। एक्सेप्टेंस, वे ऑफ एक्सेप्टेंस ही गलत है। उसने खुद को ज्ञानी बना लिया, सामने वाले को अज्ञानी बना लिया। अब उसको लगा मुझे इसको पढ़ाना है, मुझे इसको सिखाना है, मैं इस पर क्रोध कर सकता हूँ, मैं इसको ये बोल सकता हूँ। वो उस दिशा में चल दिया, क्योंकि बना हुआ है, इसीलिए बनाए जा रहा है। जब तक कोई गुरु के प्रेम में नहीं आता ना, उसका बनना बनाना खत्म नहीं होता। वो बना ही बैठा है और बनाता ही जा रहा है। फिर वो ये कहेगा सामने वाला बना हुआ है, सामने वाला अहंकारी है, सामने वाला कुछ नहीं है। ये बनना बनाना खत्म हो गया। मना अपने अंदर जब बनना खत्म होता है, बनाना अपने आप खत्म हो जाता है। हम बन जाते हैं पहले, हम मैं में आ जाते हैं, फिर हम किसका व्यवहार तौलने लगते हैं, स्वभाव तौलने लगते हैं, उस सेंस में चले जाते हैं। पर प्रेम बनने बनाने की भाषा ही नहीं जानता। अगर मजनू को कह दिया तेरी लैला काली, उसने कहा तो अख नहीं वेखण वाली। वेद सफेद, कुरान सफेद, स्याही क्यों कर दी काली? दो जवाब। तुम्हारे वेद कुरान तो सफेद थे ना, फिर काली स्याही से क्यों लिखें? ये प्रेम है। अगले के पास जवाब है, अगले के अंदर खुनकी है। अगला सुंदरता कुरूपता इसको जानता ही नहीं है। ये भी तो बात है। अगले को ना सुंदरता से मतलब, ना कुरूपता से मतलब, उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। अब प्रेम की आंख जो देखती है, वो अहंकारी की आंख नहीं देख सकती। अब भले मजनू का पिता बोले 1000 सुंदर स्त्रियां हैं शहर में, मैं एक से एक उनसे शादी कराऊंगा तेरी। अब वो कहता है लैला जैसी एक भी नहीं है। अब अगला तो हंसेगा, लैला जैसी एक नहीं मतलब ऐसी काली कलूटी और नहीं। अब वो मजनू तो यही कहेगा तो अड़ी अख नहीं वेखण वाली, तुमको क्या पता। प्रेम जब आता है अंदर में, ये शारीरिक स्तर की सारी बातें भुला देता है। यही तो प्रेम की बढ़ाई है। और अहंकार की खासियत है, देह स्तर पे पूरा पूरा तौलता है हर चीज को। वो अहंकार की खासियत है। अब तुम शादी कराने जाओ बेटे की, खासियत हम खानदानी लोग हैं, तो खानदानी लोग ढूंढेंगे। शुरुआत हो गई तौलने की, खानदान कैसा है, फिर वेल ऑफ है कि नहीं, दहेज ठीक से दे पाएंगे कि नहीं, चाहिए हमें कुछ नहीं, पर कल को लड़का आए जाए, मान इज्जत तो। फिर लड़की को तौलने जाएंगे, रंग रूप कैसा है, कद काठी कैसी है, पढ़ी लिखी कितना है, घर का काम जानती है कि नहीं, कुकिंग आती है कि नहीं, फिर चलवा के देखेंगे, टेढ़ी पेढ़ी तो नहीं चलती, सीधी चलती है। कितनी सारी बातें। कोई आए लड़की देखने, तुम लड़की को पहले ही बिठा दो, नहीं उनको उसी टाइम चाय की ट्रे लेके आती हुई दिखे, ट्रेंड है, पिक्चरों में भी बना दिया। वो क्या करना है, उनको चाल देखनी है लड़की की, सीधी चाल चलती है, टेढ़ी तो नहीं, लंगड़ी तो नहीं, पैर में प्रॉब्लम तो नहीं, पुरुषों वाली चाल तो नहीं, नज़ाकत है चाल में, उठने बैठने में। फिर जान के वो माई कहेगी, सास जो होती है, मेरे पास बैठ,
कि उठना बैठना देखना चाहती है, तौल लेती है। बैठी इसने साड़ी से अपने पैर ढके, खाया तो कैसे खाया। देह के स्तर पे इतना कुछ तौलना पड़ता है। प्रेम, प्रेम का स्तर गुरु के पास देखा, जिन्होंने कुछ पूछा नहीं, तुछा नहीं और अपना लिया। सतगुरु मेरा दीना नु रखदा, जिन्ने जात भी ना पूछी, मैं मौज बड़ी लुट्टी जदों दा ओदा लड़ फड़िया। ये हुआ ना, उन्होंने देह के स्तर पे कुछ पूछा ही नहीं। कौन तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारा खानदान, कितने तुम पढ़े लिखे, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, कुछ भी नहीं पूछा, बस अपना लिया। और अपनाया भी ऐसा, दुनिया भर में जो नहीं मिला था वो उनकी शरण में मिला। वो प्यार, वो भक्ति, वो अपनापन, वो समझ, वो विचार, सब दे के भरपूर कर दिया। ये प्रेम का स्तर है। प्रेम का स्तर कहता है बस प्रेम के अलावा कुछ ना पूछो, साचे दिल पे साहेब राजी। और देह का स्तर कहता है तौलो, स्वभाव, संस्कार, बातें। अब अगर गुरु हमें तौलता तो अब में से एक भी ना होता है। तौला ही तो नहीं उन्होंने। प्रेम अकारण, संसार में फिर प्रेम सकारण, स्वार्थ आ गया, इसीलिए विकल्प खड़े हो गए। विकल्प हैं इसीलिए संसार में, क्योंकि प्रेम को जानते ही नहीं। जो प्रेम को जानता है विकल्प नहीं है उसके पास। प्रेम हो गया तो हो गया। अब कई लोग यहां भी आ गए, फिर भी विकल्प रह जाते हैं। मुझे घर वाले भी तो प्यार करते हैं, मेरे को ये, हम समझ जाते हैं प्रेम लगा ही नहीं, विकल्प हैं क्योंकि। और ऐसा व्यक्ति कहीं कामयाब नहीं है। अभी तुम निस्वार्थ प्रेम को ही जब नहीं समझ पाए, निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हें हजम नहीं हुआ, निस्वार्थ प्रेम मिला तब भी तुम्हें प्रेम ना लगा, अब आगे क्या होगा? जिन स्वार्थ वालों के बीच बैठोगे 4 दिन वहां भी उचाट हो जाओगे। यही तो होता है। अब पहले माँ की गोद बड़ी प्यारी लगती है, फिर थोड़े बड़े हो जाओ पिता की उंगली प्यारी लगती है, क्योंकि वो बाहर आता जाता है, लगता है घुमा लाएगा। स्कूटर ये चलाता है, गाड़ी ये चलाता है। बच्चे को भी सेंस हो जाता है कि माँ तो घर में ही लेके खड़ी रहती है ना मेरे को सारा दिन, वो बंदा सही है, अब बाहर ले जाता है। बाहरी दुनिया दिखती है उसको, उसके साथ खुश रहता है। फिर और थोड़े बड़े होने पे दोस्त अच्छे लगते हैं, स्तर बदलता जा रहा है। अब दोस्तों के साथ मज़ा आता है क्योंकि अब उनसे बोर हो गया। फिर घर में जो थोड़ी देर आता है वो भी उन लोगों की चिक चिक, मज़ा नहीं आता, शादी कर लेता हूँ। शादी हो गई, फिर पत्नी से भी बोर हो गया, साल 2 साल में बच्चा कर लेता हूँ। फिर एक बच्चे से भी दिल भर गया, दूसरा कर लेता हूँ। ये संसार है, इसमें विकल्प हैं, बार बार नया विकल्प ढूंढना पड़ता है अपने को प्रेम में रखने के लिए, नहीं तो विक्षेपता में रहता है, मन खिन्नता में रहता है। और एक ईश्वरीय प्रेम में कभी बैठ के साल भी गिनती करो तो हैरानी लगती है। और प्रेम वही नित्य नया सवाया, वही प्रेम फील होता है। उतार चढ़ाव तो बहुत होंगे बीच में, लेकिन प्रेम वही महसूस होता है। तो समझ आता है ये प्रेम बनने बनाने का चक्कर ही खत्म कर देता है। समझ आता है इस प्रेम में ऐसी विवशता है, विकल्प कोई है ही नहीं। कहाँ से आया विकल्प? प्रेम में विकल्प कहाँ से आया? चलो भगवान तेरा प्यार नहीं तो दुनिया का प्यार सही, माता पिता का सही, स्त्री का सही, फलाने का सही, प्रेम लगा ही नहीं। कभी कभी तो तुम्हें अपने पे ही गुस्सा आएगा, मेरे को इतना प्रेम है क्यों?
और जबकि प्रेम इतना इतना होता नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, इतना क्या और उतना क्या। कभी कभी अपने पे भी गुस्सा आएगा कि हम हट क्यों नहीं सकते, हम एक दिन भी रह क्यों नहीं सकते, हम उनके सिवाय चल क्यों नहीं सकते। अपने आप पे ही खींच आती है कभी कभी। थोड़ी देर चेंज चाहे अच्छा लग भी जाए, कहीं चले जाओ अच्छा लग जाए, थोड़ी देर में लगता है मन उदास होना शुरू हो गया, थोड़ी देर में लगता है अब दिल नहीं लग रहा, थोड़ी देर में लगता है बाबा ये जेल है, निकलो यहाँ से। चाहे कोई पूछ रहा हो, खिला रहा हो, बड़ी प्यारी बातें कर रहा हो, अंदर दम घुटता है कि चुप करो भाई, मेरे को जाने दो, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। ये प्रेम विवश बनाता है। कभी मन में कोई बात आ जाए, कभी कुछ हो जाए, लगता है अच्छा चलो ठीक है भाग जाओ, इनसे परे ही चले जाओ, फिर प्रेम विवश बना देता है। जा कहाँ सकते हैं, अपने पे ही गुस्सा आता है, मैंने इतना प्यार क्यों कर लिया। अब इतना और उतना थोड़ी किया, प्यार तो प्यार है बस। ये विवशता प्यार का सर्टिफिकेट है। जब तुम अपने को विवश महसूस करो तो समझ लो तुम्हें प्यार हुआ भगवान से, क्योंकि उसने तुम्हें विवश बना दिया। अब संसार में भी लोग विवश हो जाते हैं, तभी देखा गुरु सबका प्यार समझता है। भगवान के पास कोई सांसारिक शादी वाले बच्चे भी आ जाते थे ना, लव मैरिज करनी है, हम करना चाहते हैं, कईयों के बच्चे होते थे पेरेंट्स सत्संग से जुड़े हुए, भगवान सबको समझ लेते थे। एक बार तो कोई आया था, वो बड़ा उसने लड़ाई करी गुरुजी से, आप मेरे बेटे को शय दे रहे हो। भगवान बोले हम शय नहीं दे रहे, हम उसकी विवशता समझ रहे हैं। वो मानेगा ही नहीं, तेरे को छोड़ जाएगा, लड़की को नहीं छोड़ेगा वो। तो बेहतर है इज्जत से शादी करा के तू भी प्यार पा दोनों का। अब वो बोले तो आपको भी बदनाम कर रहा है, बचपन से आता था मेरे साथ। भगवान ने बोला तो बदनामी तो तुम खुद फैला रही हो, तू भी तो अज्ञान का आचरण कर रही है। मैं भी तो रोज कहती हूँ गले में चेन डाल दो बहू के और अंदर ले आओ, तू भी तो कहना नहीं मान रही हो। तो हम लोग कहते थे इनको, वो लड़का इतनी बातें करे बैठ के 2-2 घंटे, तो समझ आता था कि वो सबको समझते थे। जिसने ईश्वर से प्रेम किया वो प्रेम का वास्तविक स्वरूप जानता है ना। बात तो ये है, वो वास्तविक स्वरूप समझते थे प्रेम का, सबको समझते थे और उनकी विवशता भी समझते थे कि इस समय इनको समझाने का कोई यूज नहीं, इस समय इनके पीछे पड़ने का कोई यूज नहीं, क्योंकि इनके समझ आएगा ही नहीं कुछ। एक बार किसी का केस था ऐसे, तो हमने बाद में बोला, मैंने कहा भगवान आप समझा देते हैं ना, आपसे तो समझ आ ही जाता। बोला तुझे जो समझाया था क्या समझ आया, मतलब बोले जब तुम्हारे अंदर प्रेम आया कुछ समझ आया उसके बाद। हाँ भाई नहीं आया। बोला तो उसको भी नहीं आया। केंद्र केंद्र का फर्क है, प्रेम तो वही है बेसिकली। वहां परिणाम परेशानी है, यहां परिणाम आनंद है। उनका प्रेम संसार में ये अब वासना और आसक्ति और मोहरूप बनेगा, तुम्हारा प्रेम दिन दिन उज्जवल होगा, लेकिन बेसिकली तो प्रेम है। अब समझाने का फायदा क्या। और बोला अगर उसको समझना होता मेरे पास नहीं आता। उनके हिसाब के समझदार तो दुनिया में बहुत हैं। वो सपोर्ट चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं उसको समझाऊं, कुछ समझने थोड़ी आया, वो सपोर्ट लेने आया बस, कि उसके माँ बाप को राजी कर दूं। तो हम कहते थे कितना सबका दिल पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं, प्रेम, प्रेम है अंदर। अपने को रख के 10 एग्जाम्पल अपने गीता भगवान के साथ सुना देते थे। हमको दुनिया दिखती थी उस टाइम। बोले हम सवेरे 5 साढ़े 5 बजे उठ के साइकिल लेके गोलागंज जाते थे सर्दियों में। सड़क पे चौकीदार भी नहीं दिखता था उस टाइम, कुत्ते भी दुबके होते थे किनारे में। बोले पर हमको इतना जनून होता था
क्योंकि गीता भगवान ने एक बार बोल दिया कि मेरे ब्रश पे पेस्ट तो लगा के तुम दिया करो, इतना प्रेम तो रखो। अब बोले हमको होता था उनके जगने से पहले पहुंचना है, कि दातुन और लोटा भी उनके हाथ में देना है। बोले हमको दुनिया दिखती थी, बोले हमको भी तो लोगों ने कहा होगा, घर वालों ने कहा होगा, इतनी सुबह अंधेरे में अकेले साइकिल पे। बोले पर अंदर एक जुनून था, जाना है तो जाना है, दौड़ना है तो दौड़ना है, और कुछ समझ ही नहीं आता था। अपनी 10 बातें बता देते थे, तो लगता था ये इसीलिए सबको समझ लेते हैं, उनकी जगह खड़े होके देख लेते हैं कि प्रेम कैसे विवश बना देता है, प्रेम कैसे हमारे पांव जकड़ देता है, प्रेम कैसे हमको अपने पाश में बांध लेता है। और प्रेम ऐसा है, हारना ये सीखा नहीं। एक ये भी बात है, आखिर जीतता है। प्रेम की एक ये भी बड़ी बात है कि प्रेम हारना नहीं सीखा, कि हार मान के बैठ जाए, नहीं बैठेगा। ना हार मानेगा, ना हार मान के बैठेगा, प्रेम जीत के रहता है, क्योंकि सच्चा बहुत है, दिल की गहराइयों से उठ रहा है, इसीलिए जीत के रहता है। शहीद भी हो जाए ना, शहादत भी हो जाए प्रेमी की, प्रेम तो अमर है, प्रेम तो जीतेगा। अब सुइणी मई वाल चाहे, कोई बात नहीं, कच्चे घड़े पे सवार होके मोहब्बत चल पड़ी, लेकिन जीता प्रेम। ऐसा नहीं हुआ कि प्रेम हारा हो, प्रेम जीता। प्रेम ने मंजिल को पाया, बोला कोई बात नहीं, जीते जी लोगों ने मिलके एक नहीं होने दिया, दोनों इकट्ठे मर के एक हो जाते हैं, इकट्ठे मर जाते हैं। प्रेम का जिगरा है, प्रेम की विवशता है, जान कुर्बान कर दी दोनों ने। प्रेमी भी विवश है, प्रियतम भी विवश है, जहां प्रेम सच्चा है। और एक सांसारिक प्रेम है, जहां दिखावा है, विवशता नहीं है। जब देह के तल पे प्रेम है, वहां विवशता नहीं है। लड़का लड़की ने प्रोग्राम बनाया था, सुसाइड कर लेते हैं, तो जैसे ही जंप लगाई, लड़के ने जंप लगाई, लड़की ने चीख के मुंह उधर कर लिया अपना, वापस चल दी। उसने पैराशूट खोल लिया, बोला मुझे पता था कि तू ऐसी ही है, मैं तभी पैराशूट साथ लाया था कि अगर तू भी कूदेगी तो दोनों मर जाएंगे, नहीं तो मैं अपना पैराशूट खोल लूंगा। ये सांसारिक प्रेम है, जिसमें अपनी जान प्यारी, अपनी हिफाजत प्यारी, इंसान अपनी हिफाजत के 4 वो साथ लेके चलता है। पर प्रेम तो कुर्बान होना जानता है। प्रेम की विवशता ही यही है कि वो उसको कुर्बान कर देती है, सब कुर्बान। सोचने की आवश्यकता नहीं होती प्रेम को। प्रेम के पास अपना कोई मान सम्मान ये नहीं होता। प्रेम कुर्बानी का नाम है। और ये जब प्रेमवश आसक्ति होती है, वही इतने ऊंचे प्रेम की मंजिल पे लेके चलती है। ये ऊंची मंजिल है प्रेम की, जब हमारा मन विवश हो जाए। हम अपने को बदल भी पाते हैं, मोड़ भी पाते हैं, बनना बनाना भी खत्म होता है। ऐसे लगता है जैसे बस प्रियतम को याद करके उसका रूप ही हो जाए कोई। ये ऊंची मंजिल है प्रेम की।
कितना ही अपने अहंकार से प्यार हो, कुर्बान हो जाएगा। कितना अपने स्वभाव के वश हुए, पर प्रेम के वश होते ही स्वभाव कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे हम बोलते हैं हम स्वभाव के अधीन हैं, पर जिस दिन प्रेम के अधीन हो जाओगे ना, उस दिन स्वभाव के अधीन नहीं रह पाओगे। जिस दिन प्रेम तुम्हें अपना अधीन बना लेगा, उस दिन के बाद मन तुम्हें अपना अधीन नहीं बना पाएगा। जिस दिन प्रेम के पाले पड़ गए, उस दिन से संसार से छूट जाओगे। ये सब जो बीच बीच में अप डाउन है ना, ये तभी तक फील होते हैं जब तक प्रेम नहीं। जहां प्रेम है वहां प्रेम है। प्रेमी को अपने ऊपर ही वश नहीं होता। ये नहीं कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं प्रेम का अपने ऊपर वश नहीं। अब हो सकता है लोग उसको रीठ भी कहें, हो सकता है लोग पागल भी कहें, हो सकता है कभी कभी प्रीतम से भी बेरुखी मिले, बुल्ले शाह को मिली। अब लोगों ने तो कहा ही होगा पागल है, ढीठ है। उन्होंने एक बार दरवाजे बंद कर दिए, फिर वहां जाके खड़ा हो गया। बातें तो आई होंगी ना सामने, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? वो कह रहे हैं मैं तो उनको रिझा के रहूंगा, मैं तो पाके रहूंगा। विवशता है। वो ये नहीं कह सकता। अब विकल्प तो आए सामने, घर वालों ने स्वागत किया, आजा वापस, दरवाजे खुले हैं घर के, ऐसे कर ले वैसे कर ले। वहां तो हो गया। उन लोगों को तो ग्रीन सिग्नल देना ही था, दे के ही बैठे थे। लेकिन बुल्ले शाह वो विवश है। फिर मन ने दिखाया, अच्छा आत्महत्या कर ले। बोला क्यों, जीवन तो उनकी है, मेरे को क्या अधिकार इसको खत्म करने का, कष्ट देने का। फिर लास्ट विकल्प क्या समझ में आया कि कुछ भी करके उनको मनाना है। मैं अगर प्रेम के वश हूं, वो भी प्रेम के वश हैं, बस इन प्रेम के संदेशों को पहुंचा के उनकी विवशता को प्रकट करना, गले लगाने पे मजबूर हो जाएं। ये समझ में आया उसको कि इतना अपने प्यारे को जपना है, फरियाद करनी है, इतना उनके हिसाब से अपने को बनाना है, मिटाना है। अब उनको अहंकार ही तो बुरा लगा था उसका। उस अहंकार को मिटाने के लिए किस हद तक चला गया, पैरों में घुंघरू बांध लिए, वैश्या के घर रह लिया कि शौ जी को रिझाना है एक बार। अब ये विवश है, अगर विवश वो भी थे, लेकिन वो जरा प्रियतम हैं, विवशता को प्रकट नहीं होने दे रहे थे। इसकी भक्ति ने प्रकट करवा दिया। आखिर हरकत में आए ना, चाहे पहले इतने कुटस्थ होके बैठे रहे, नाच देखते रहे, लेकिन आखिर हरकत में आए, उठ के गले लगाया, उसको प्यार किया। तो ये प्रेम व आसक्ति दोनों तरफ होती है। भक्त के चित्त में भी होती है, भगवान के चित्त में भी होती है, दोनों तरफ होती है। और उसी से मंजिल मिलती है। जो प्रेम के वश नहीं हुआ, फिर वो संसार के वश, मन के वश, विकारों के वश, वासना के वश, पता नहीं किसके भी वश हो जाएगा। पर प्रेम के वश भगवान ने
प्रेम के वश ही भक्त है। दोनों प्रेम के वश हैं। और यही मंजिल है। और मंजिल कौन सी चाहिए? जब प्रेम मुझे विवश कर दे, रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन, जैसे जल बिन मछली को कुछ भी ना भाए, सच्चे आशिक को प्रभु बिन चैन ना आए। इससे प्यारी मंजिल और क्या हो सकती है? फिर तो मेरा हर ख्याल भगवान से ही जुड़ा हुआ है, मेरा हर काम भी उनसे जुड़ा हुआ है, मेरी दुनिया उनसे शुरू होके उन्हीं पे ही खत्म हो रही है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो ये प्रेम इतना बढ़े कि प्रेमवश आसक्ति पड़ जाए भगवान में। ठीक।